जाएंगे और खरीदेंगे। और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ने से आप परोक्ष रूप से जो ये वेंडर्स हैं, जो ये दुकानदार हैं, आप इनके लिए कहीं ना कहीं आप इनके योगदानकर्ता बन रहे हैं। और दोनों का, जब हम कारोबारी की बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, हम सभी का योगदान परोक्ष रूप से जीडीपी बढ़ाने में होगा। और जीडीपी अगर बढ़ती है तो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना मजबूत होती है हर एक राज्य की, और उससे भारत में जो ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके स्तर में भी लगातार इजाफा होते हुए हम देखेंगे। तो प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर का ये दौरा, विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में रखेंगे। यहाँ बचत उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने दुकानदारों और वेंडर्स के साथ खास बातचीत की। डबल डोज डबल धमाके का आज दिन, शारदीय नवरात्र की आज शुरुआत है, और साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि नवरात्र में कुछ नया खरीदा जाता है, नया पहना जाता है और नई शुरुआत की जाती है। तो जीएसटी के बचत उत्सव के ये जो 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, इनकी शुरुआत भी आज ही से। कैसे अलग अलग सामानों पर जहां कई टैक्स स्लैब में कटौती, सिर्फ 2 टैक्स स्लैब मौजूद, कैसे ये इन एंटरप्रेन्योर्स को, इन दुकानदारों, इन वेंडर्स को एक नई विकास की गाथा लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप इनकी चेहरों की मुस्कान से समझ सकते हैं। भाई, अगर आप अपनी घर का निर्वहन और अपने घर को चलाने के लिए आप सशक्त हैं, आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं, क्योंकि आप अपना पैसा कमाकर एक नए बदलाव की कहानी लिखने को भी तत्पर हैं, तो क्या बात है। और यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर भारतीय में वो कुव्वत है, वो मादा है, और भारतीयों के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पूरे देश के सर्वांगीण विकास की एक अलग तस्वीर पेश करेगा। और खास तौर पर अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अरुणाचल की, तो प्रचुर कई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत परिपूर्ण है अरुणाचल। और कैसे वो अपने घरेलू मन से, अपने घरेलू स्तर पर जो उसकी बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनका उत्पादन जब वो बढ़ाएगा, उनके उत्पादन को में जब इजाफा होगा, क्योंकि बात यहाँ स्वदेशीकरण की हो रही है, तो कैसे वैश्विक पटल पर अरुणाचल का नाम गूंजता हुआ नजर आएगा। और ये हर एक राज्य के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, हर एक भारतीय से एक जन आंदोलन बनाने की बात कही गई स्वदेशीकरण को। जन भागीदारी, जन आंदोलन के साथ, जहां हर भारतीय गर्व से सर उठा कर कहेगा कि स्वदेशीकरण हमारा मूल मंत्र है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है, अगर आप स्वदेशी खुद अपनाते हैं तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपके बच्चे, वो भी स्वदेशीकरण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और स्वदेशीकरण फिर एक लाइफस्टाइल बन जाएगा सभी के लिए, कि अगर आपको दिवाली पर कुछ भी सामान खरीदना है, वो मेड इन इंडिया ही हो। मेड इन इंडिया यानी भारतीयों का, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। और ये जो चेन है, कैसे जब हम ग्लोबल सप्लाई को बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें घरेलू प्रोडक्शंस जो हैं, उत्पादन कितना बड़ा रोल अदा करती हैं, ये हमने कोविड के दौरान समझा। उसके बाद जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड हुई, अब हम वापस ट्रैक पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और हर राज्य से आप देखिए, अगर आपका स्वदेशीकरण का ये जो अलख प्रधानमंत्री ने जगाई है, और हर राज्य अगर इसी तरह से स्वदेशीकरण को प्रतिबद्धता के साथ, कटिबद्धता के साथ अपनाएगा, तो कितने अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। जहां हम बात करेंगे पंजाब की, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात हम करते हैं, गुजरात है, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, इस तरह के स्वदेशीकरण से आप समझिए कि कितने एंटरप्रेन्योर्स हमने खड़े किए। हमने आत्मनिर्भरता के उस पूरी माला में अपना क्या योगदान दिया एक मोती के रूप में, स्वावलंबन के लिहाज से। और कैसे जब आपके घर कोई आएगा और आप बड़े गर्व से बताएंगे कि ये चीज़ या ये उत्पाद हमने इस हाट से खरीदा और इस राज्य में, और ये इस राज्य को परिभाषित करता है, परिदर्शित करता है, आप उस वक्त जब ये बता भी रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि वो रोमांच, वो खुशी, वो गौरव आपकी आवाज़ और आपके मुख पर झलकता हुआ नजर आएगा। और आपके एक सामान खरीदने से जो स्वदेशी है, आप ये समझिए कि कितना बड़ा योगदान आपका रहेगा इस पूरी मुहिम में। और हो भी क्यों ना, हमने कई
पोर्टल्स पर देखा जो ई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें साफ लिखा होता है मेड इन इंडिया, यानी कि अगर आप उत्तराखंड का अगर नमक खाना चाहते हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है और ये बता रहा है वहाँ की स्वदेशीकरण को किस तरह से धार दी जाती है। आप अरुणाचल की जैकेट्स यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ बैम्बू से बने हुए उत्पाद आपने देखे, ऑर्गेनिक, जिसको आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा हमने देखा पोषित पल्लवित किया जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात की डिमांड है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स खरीदें। और नॉर्थ ईस्ट के ये तमाम रीजन्स, अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये नेचुरल रिसोर्सेज में प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं और उसी का इस्तेमाल ये जब इस तरह दुकानदार उपभोक्ताओं को पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक नया आर्थिक अध्याय लिखा जाता है राज्य का, और आर्थिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश अपने आप को सशक्त बनाता हुआ, और कैसे आप समझे कि रेवेन्यू जनरेट होगा, और ये जब आर्थिक विकास स्वदेशीकरण के लिहाज से होगा तो ये जो पैसा सरकार के पास पहुंचेगा, राज्य सरकार के पास, तो वो कई अन्य लोकहित जनहित से जुड़ी हुई जो योजनाएं जो उस राज्य को और आगे ले जा सकती हैं, उस पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का आज पूर्वोत्तर राज्यों का ये दौरा बहुत अहम, जहां प्रधानमंत्री जो वहां के दुकानदार हैं उनके साथ उन्होंने संवाद किया, और प्रधानमंत्री ने जो ये प्ले कार्ड्स हम देख रहे थे कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है, और ये जब हमने उन तमाम दुकानदारों को देखा कि जब उन्होंने उसे रिसीव किया, वो खुशी, क्योंकि आपकी दुकान पर एक बोर्ड है कि हम गर्व से जो आपको बेच रहे हैं, जो हम आपको दे रहे हैं, हमें बहुत गर्व है कि हमने उसके तमाम स्वरूप को स्वदेशीकरण के साथ तैयार किया। और स्वदेशीकरण के साथ तैयार करने का मकसद ये है कि भारतीयता का अनूठा विहंगम संगम आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और ये जो जीएसटी का बचत उत्सव है, ये अपने आप में सोने पे सुहागा, क्योंकि इन तमाम सामानों पर अब आपको पैसे भी कम अदा करने होंगे, और यही प्रधानमंत्री का दिवाली बोनांजा था जो नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स के लिहाज से दिया गया। आर्थिक अध्याय में एक नया चैप्टर जुड़ता हुआ जो प्रगतिवादी सूचक है भारतीय आर्थिक व्यवस्था का, उस भारतीय आर्थिक व्यवस्था का जो पूरे विश्व में अगर हम तमाम अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो द ब्राइट स्पॉट इन कंपैरिजन विद अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज। इसीलिए जो हमने देखा कई राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आते हैं, वो कहते हैं कि भारत को बढ़ता हुआ और बाजार, और हम भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक हैं। हम चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, वेंचर कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, और ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दर्शाता है ये कि जो तमाम नीतियां सरकार ने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से पूरी की, जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे पूरी, वो पूरी हुई 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास से जो वो प्रधानमंत्री पर करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और स्वदेशीकरण कैसे किसी भी राज्य की आर्थिक तदबीर और तस्वीर को बदल सकता है, ये संवाद में प्रधानमंत्री उनके साथ उनके अनुभवों को उन्होंने सुना और फिर अपने ऊर्जा का मंत्र देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आपको अपने ही राज्य में स्वदेशीकरण की वजह से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, आप खुद तो आर्थिक तौर पर सशक्त कर ही रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से आप आर्थिक योगदान दे रहे हैं राज्य की जो आर्थिक संरचना है उसमें। इससे बड़ा और हो क्या सकता है? आपको पलायन करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप खुद में ही सक्षम हैं। और ये सक्षमता, ये दक्षता आप में आई कैसे? जब आपने स्वदेशीकरण को गले लगाया और आपने लोगों को भी प्रेरित किया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो कई मंचों के माध्यम से लोगों से आह्वान किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया कि आप स्वदेशीकरण को अपनाएं। एक छोटा सा मिट्टी का दिया जो हम अक्सर देखते हैं दिवाली पर लगाया जाता है, आप देखिए कि अगर आप उसे खरीदते हैं तो आपने एक छोटे उद्यमी, छोटे दुकानदार को आर्थिक तौर पर कितना मजबूत किया। आपका सामान खरीदना स्वदेशी देश को मजबूत करता है, देश की आर्थिक संरचना को मजबूत करता है, उस घर को मजबूत करता है जिससे
इन छोटे दुकानदारों का जीवन यापन चलता है। तो ये एक चेन है और इस चेन की बहुत अहम कड़ी हम आप सब हैं। और जब इसे हम जन आंदोलन बनाएंगे जन भागीदारी के साथ, तो आप देखिए जिस आत्मनिर्भरता को, जिस सेल्फ रिलायंट इंडिया की प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं, वो संकल्प से सिद्धि और उन तमाम लक्ष्य और उद्देश्यों को हासिल करने में हमारा भी योगदान रहेगा। जीएसटी बचत का ये उत्सव, जिसमें हमने देखा कि कई सामानों पर सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब हैं, और ये दिखाता है, ये दर्शाता है प्रधानमंत्री की उस दूरदर्शी सोच को, ये सोच जो आपको आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनाती है, आर्थिक तौर पर मजबूत बनाती है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री तो गर्व से कहो ये स्वदेशी है, और दुकानदारों से कहा गया कि ये पोस्टर अपनी दुकानों पर लगाएं। और दुकानों पर लगाने से देखिए अब एक सिमेट्री होगी, आपको पता है कि भाई हमने इस दुकान से सामान लिया, ये भी स्वदेशी, उससे लिया, ये भी स्वदेशी। तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। और स्वदेशीकरण अपनाना, स्वदेशी को गले लगाना और दिखाना और लोगों को प्रोत्साहित करना, ये अपने आप में एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य भी है, जो प्रधानमंत्री हर बार हमें याद दिलाते हैं। वो आह्वान करते हैं कि आने वाला जो ये पूरा महीना है, ये त्योहारों से ओतप्रोत है। हम दशहरे की बात करते हैं, शारदीय नवरात्र की आज शुरुआत हो चुकी है, फिर दिवाली है, फिर भाई दूज है। तो आप जो भी सामान खरीदें वो स्वदेशी हो, और स्वदेशी इसलिए हो क्योंकि अगर आप एक भारतीय होने के नाते इस स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। ये सोच छोड़कर जाएंगे, ये सोच जो गर्व से आपको बताएगी कि हम भारतीय हैं, ये सोच जो गर्व से हमें उन्हें बताएगी कि स्वदेशी अपनाना हर एक भारतीय के कर्तव्य के साथ साथ हमें ये दिखाता है, हमें ये दर्शाता है, हमें ये बताता भी है कि कैसे स्वदेशीकरण को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब हम क्योंकि त्योहारों का मौसम होता है, लगातार लोग आपके घर भी आते हैं, बड़ी खुशी होती है कि जब आप जो आपके घर में कुछ उत्पाद हैं, गर्व के साथ सीना ठोक कर कहते हैं कि ये भारत में बना हुआ उत्पाद है। और ये पैराडाइम शिफ्ट, ये प्रगतिवादक जो हम सूचक मानते हैं सकारात्मकता का, आप समझिए ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, जहाँ पर वो चाहे घर के साजो सामान की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं लोगों को उपहार देने की। आप सोचिए आपने कोई स्वदेशी उपहार किसी को दिया गिफ्ट में, और वो जब इस उपहार को खोलेगा तो वो हमेशा, चाहे अगर आपने किसी अपने विदेशी दोस्त को दिया है, वो आपको सदियों तक याद रखेगा और कहेगा ये मुझे मेरे भारतीय दोस्त ने दिया है। और प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि मेड इन इंडिया का जो टैग है वो इस कदर छा जाना चाहिए वैश्विक पटल पर कि जो उत्पाद कोई उठाए वो समझे कि ये बहुत अहम है भारत के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि भारतीयता और अभिव्यक्ति का संचार यहाँ होता हुआ हम देख रहे हैं कि स्वदेशीकरण को धुरी बताते हुए भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिहाज से प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया। और इससे हम कहें सुलभ मौका क्या ही होता जब शारदीय नवरात्र से शुरुआत हुई है। और हम जानते हैं कि कुछ भी नया खरीदना आज शुभ माना जाता है, और ऐसे में आप जो भी नया खरीदें किसी को उपहार स्वरूप देने के लिए, अपने घर के लिए, तो स्वदेशीकरण का उस पर टैग ज़रूर हो। तो अगर अब आप सामान लेने जाते हैं और अगर प्ले कार्ड लगा हुआ है कि भाई यहाँ सब कुछ स्वदेशी है, तो आंख बंद करके आप उपभोक्ता के तौर पर सामान लीजिएगा, क्योंकि ये भारत में बना हुआ सामान है, भारत में बनी हुई इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं। और क्योंकि भारत में अलग अलग तरह के जो राज्य हैं, वो कहते हैं ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी 1 आप किलोमीटर जाएंगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा, 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको भाषा के अलग स्वाद चखने को मिलेंगे। तो समझिए इतने सारे राज्य हैं, मैंने जिनका नाम लिया, हिमाचल है, अरुणाचल की हमने बात की, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उन संस्कृतियों को स्वदेशीकरण का जो तड़का लगता है, और उस स्वदेशीकरण के तड़का लगने से वो तमाम उत्पाद जब
वैश्विक पटल पर बिकते हैं या फिर घरेलू मोर्चे को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप समझिए कि हमारे आर्थिक संरचना को कितनी मजबूती मिलती है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में उनकी जो प्रमुख उत्पाद हैं जो सिर्फ वहीं बनाए जाते हैं, अगर उनके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा तो आप देखिए नौकरियों के मौके सृजित होंगे। कई ऐसे युवा हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के इस आइडिया को क्वाइन करते हुए नजर आएंगे। स्टार्टअप्स की हम बात करें, देखिए छोटा उद्यम छोटा स्टार्टअप, और स्टार्टअप का मतलब ये है कि हम